के अनुसार बता रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें, पांचों तत्व, तीनों गुणों का एक कार्रवाई चल रही है सारी की सारी। लेकिन इंसान एक मुकम्मल ऐसा पुतला है जिसमें सारी चीजें होते हुए और सब कुछ जानते हुए फिर भी अनभिज्ञ है। ये पिंडेशो ब्रह्मांडे क्यों कहा कि जो बात इस ब्रह्मांड में है वो पिंड शरीर में है, लेकिन पिंड शरीर में होते हुए भी हम उनको जानना नहीं चाहते। बुद्धि दी, अकल दी इंसान को, उस बुद्धि के सहारे वो अपनी ही बुद्धि को नहीं खोज पाया। अपनी ही बुद्धि को अगर खोज लेता, अपने ही चिंतन को सही कर लेता, तो फिर इन बातों की दरकार नहीं होती। हम तो छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे लालच के लिए ऐसे ऐसे पाप, ऐसे ऐसे जुल्म कर गुजरते हैं कि बस पूछो ना। ये नहीं सोचते करते हुए कि हमारा जीवन का अंत क्या होगा। अरे अंत बुरा होगा, बुरे का, जो बुरा करता है उसका अंत कभी भला नहीं हुआ। हमारी आंखों के सामने होते देखे हैं। जो अपने कर्म को पहले नहीं सुधारता है, कहाँ का नाम जपेगा, क्या करनी करेगा। करनी बड़ी है, निश्चित रूप से बड़ी है, लेकिन उसे करने की पृष्ठभूमि यह है कि इंसान अपने जीवन को पाक पवित्र और साफ बनाए। हम तो भागते फिरते हैं और बुद्धि किस चीज में लगा रखी है? छल कपट बेईमानी में। उस बेईमानी में जो बुद्धि लगाते हो, हराम में जो नीत लगा रखी हो, नीत को परमात्मा में जोड़िए ना, फिर देखो कितना प्यार मिलेगा, कितना शांति मिलेगी। हम दूसरों के लिए अपने सिर पाप का बोझ, जिना आपनी खुदी गवाई सब अजाबो छुटे, ते ही जगात के ही फिर लागे जड़े पंड सरोचा छुटे। खुदी गवाई ते सब कुछ पाई, इन खुदी बहुत घर टूटे, संत रेण रब मिले तिनानू जड़ो दुनिया कुआं पुट्टे। इस दुनिया से जो अलग हो गए, जुदा हो गए, उसको सब कुछ मिल गया। जिन्होंने अपनी खुदी को गंवा दिया, खुदी जो रखता है, खुदी का वजन, खुदी की गठड़ी बांध के जो सिर पर बोझ तड़े दबाया हुआ है, वो कभी नहीं उबर सकता। गुरुओं के पास जाओगे, उनके पास कहने के लिए यही होगा कि तेरे पास वक्त है, उस वक्त से रहते हुए वक्त के, उस वक्त का पूरा लाभ उठाते हुए करनी कर। चाहे जीवन तेरा 2 दिन का जीना है, 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो, साथ नहीं हरि नाम लिया, काया भी बदनाम करी और जीवन भी बर्बाद किया। अगर नाम नहीं जपया तो 2 दिन का जीवन है, हमने काया को भी बदनाम कर दिया। अरे हमारे से अच्छे तो पेड़ पौधे दूसरे वो भी अच्छे हैं, कि उनके पास जो देने के लिए होता है वो देते हैं। इंसान के पास सब कुछ देने के लिए है, लेकिन देता नहीं है, लेता ही लेता है। लेने के लिए ऐसी नीयत है इसकी, बस पूछो ना, चाहे कहीं से भी आए आ जाए। ये इंसान को मार के भी उसको खा जाना चाहता है। जो इंसान के अंदर राक्षस पैदा हो चुका है, उस राक्षस को जब तक नहीं मारोगे तो आप सत्संग के काबिल नहीं हो, नाम के काबिल नहीं, और गुरुओं की शरण में जाने के योग्य नहीं हो। राक्षस हमारे विचारों का है, हमारे ख्यालात का है, हमारे जीवन को हमने बिगाड़ लिया है। अगर खा खा के सुअर की तरह से शरीर को पोख लिया, मोटा ताजा कर लिया, कोई नहीं, थोड़ी राख ज्यादा बन जाएगी। 2 दिन ज्यादा संसार में जी लोगे, कोई नहीं जानेगा, गाड़ियां मिलेंगी बाद में। क्या जीवन जीना है? अरे बुरे आदमी का तो जिंदे जी भी मरना है। लोग जिसके पीछे से उसको गाड़ियों से लाद देते हैं, उसके बुराई ही बुराई उसको बांध देते हैं। आगे जिसको नहीं कह सकते उसको पीछे से कहते हैं, मन से कहते हैं। वो जिंदा भी क्या है? इंसान की उसकी इंसानियत है, उसका जीवन है, जिसको मरने के बाद भी ये कहा जाए कि हाँ उसका जीवन था, वो ऐसा इंसान था। इस संसार में बहुत आए, चुग चुग ककरी महल चिनाया, डूंगी महल की नीम धरा, घड़ी पलक का नहीं भरोसा, बेरा न टांडा कब लग जा। अब टांडा लगने का कोई भरोसा नहीं है। क्यों एक एक पत्थर कंकड़ जोड़ जोड़ के महल बनाना चाहते हो? एक एक पैसा जोड़ के धनवान बनना चाहते हो, लेकिन पाप का जोड़ जोड़ के। हक हलाल की कमाई है, ज्यादा की जरूरत नहीं। क्या करोगे? उस मालिक से कहो कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रहूं और आया न भूखा जा। अगर किसी को दे सकते हो 2 रोटी का दान दो, अगर दे सकते हो किसी को शारीरिक सुख दो, अगर कर सकते हो तो मन से भजन सुमन का अभ्यास करो। यही जीवन है। 3 ही रास्ते हैं।
तीनों तरह से अपने मन को, तन को, धन को, शरीर को अच्छे कर्म में लगाए रखोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। मुक्ति क्या है? यही जीवित मुक्ति है, और यही जीवित समझने की चीज है जो इस जीवन में नहीं समझ पाया। हम तो जो गंदे आदमी हैं उनका संग करते हैं, गंदे आदमी का संग करके गंदे कर्म सीख के अपने आप को फिर सोचते हैं कि मेरी पूजा करें। अरे पूजा कहाँ करेंगे लोग? तेरी तो यहां भी पूजा क्या बुराई है, और आगे जाएगा तो भी तेरा नरकों में ही बासा होगा। इसलिए नाम बहुत जरूरी है। नाम एक ओट है, नाम एक सहारा है। नाम किसी का ले लिया और लत्ता किसी का ओढ़ के पत्नी किसी की बनी हुई है, रोटी किसी की खाते हैं, काम जाके किसी का करते हो, नमक किसी का खाते हो, हलाली और कहीं जाके करते हो, तो नमक हलाल नहीं हुए, नमक हराम हुए। जिससे नाम ले लिया, जिसका ले ले शरणा, उसी से पार उतरना। पार अगर लगना है तुम्हारे अपने गुरु से लगना है, दूसरा कोई पार नहीं लगा सकता। सुख के साथी हैं थोड़े, दुख में साथी कोई नहीं होता, छोड़ के चल देंगे। लेकिन तुम्हारा जो अपना होगा वो दुख में, सुख में, बुराई में, भलाई में, बुढ़ापे में तुम्हारा संग देगा, साथ देगा, तुम्हारे दुख को हरेगा, मदद करेगा। इसलिए जो चीजें मिली हैं, अवसर मिला है, उस अवसर मिले हुए का पूरा फायदा उठाते हुए नेकी कर, भलाई कर। तेरा जीवन जब तक है, दान कर अगर तेरे पास कुछ करने के लिए है, गरीब दुखी की मदद कर, उसके दिल को खुश कर। जबान से मीठा बोल ताकि किसी दुखी मन को, दुखी जीव को सुख मिले, शांति पहुंचे। उसके घाव पर मरहम पट्टी लगाओ जिससे उसको तुम्हें अच्छी आशीष निकले उसके दिल से, और वो निकला हुआ तुम्हें जो फल देगा वो तुम्हें और किसी चीज में नहीं मिल सकता। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना भला किया ना कर सकते, ना भला बोल सकते हैं। ऐसे ही आए ऐसे ही संसार में चले जाएंगे। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, क्या मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। जीवन इंसान का मिला है, उसका पूरा फायदा तभी उठेगा जब आप इसको नेक कर्म में लगाओगे। नेक कर्म करके भी भूलते चले जाओगे, नहीं तो सोने की बेड़ियों में बंद के आना पड़ेगा, वो भी बंधन है। कर्म करते चलो, भूलते चलो। जो बुरा करता है वो बुराई उसके संग छोड़ो, क्योंकि संसार का ये नियम है, जो जैसा करता है वैसा भर लेता है। प्रेमियों, सत्संगों में आते हो, दूसरे लोग भी आपको देख के समझते हैं कि किसी नेक जगह जाता है, और उसका अगर तुम उनको कुछ दिखाते नहीं हो या तुम्हें कुछ अच्छा नजर नहीं आता है तो उन लोगों के विचार पलट जाते हैं। अपने जीवन को आदर्श बनाओ, देखने वालों के लिए ऐसा लगे कि हाँ इसमें परिवर्तन आया है। हम तो यहाँ सत्संगों में आते हैं, घरों में जाके वही बुरा हाल करते हैं, क्योंकि फिर गुरु को भी, धर्म को भी, सबको गालियाँ मिलती हैं। कहेंगे ऐसा तुम्हारा गुरु, ऐसा तुम्हारा नाम, ऐसा तुम्हारा सत्संग, धिक्कार है तुम्हारा सत्संग में जाना। जब किसी भले के संग लगे हो तो भलाई सीखो। जब जब सत्संगों में आते हो अच्छी चीज लेके जाओ, अच्छी वस्तु को ग्रहण करो। कोई नहीं छोड़ता अच्छी वस्तु को, लेकिन आप यहाँ आके भी अगर अच्छी वस्तु नहीं ले सके, अपने मन पर काबू करके इसको सही मार्ग पर नहीं डाल सके, तो और कोई रास्ता नहीं है बचने का। अगर बुरा रास्ता ही अख्तियार करना था तो दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, कुछ भी करते रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी करो, कोई रोकने वाला नहीं, कर्म की आज़ादी है। लेकिन यहाँ तो मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। जो जिसने जिसका बुरा किया उसको वैसा ही फल मिला। सत्संगों का यही लाभ है कि जीव को चेताते रहते हैं, बार बार उस बात की पुनरावृत्ति करा के, बार बार वो चेतावनी दे के जीव को कहते हैं कि तेरे जीव का जो कर्म था वो कर्म कर, नहीं तो अंत काल पछतावे के सिवाय कुछ इंसान के हाथ में नहीं रह जाता है। तो जो जीवन है उसका फायदा उठाना यही है कि करनी करो, और करनी किसमें होगी? नाम से बढ़ के दूसरी कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, जिसके पास संसार रूपी धन नहीं, नाम रूपी धन है, उससे बढ़ के कोई धनवान नहीं है। साधो मारे राम नाम धन खेती,
वो नाम की खेती, नाम का धन, ना तो उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको साथी भाई बटा सकते हैं, ना रिश्तेदारों का उसमें कोई हिस्सा है। कोई जायदाद इकट्ठी करके चले जाओगे, तुम्हारे पीछे से लड़के होंगे, संबंधी होंगे, उनका बाद में झगड़ा होगा। ऐसे ऐसे जायदाद छोड़ के जो गए उनके साथ ऐसे हुए हैं, तो उसका छोड़ने से क्या फायदा है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई करी, नाम का कोई साथी नहीं। अगर किसी ने अच्छा नेक पुण्य किया, उसका कोई बटाने वाला नहीं है। जो करोगे वो तुम्हारे काम की चीज है। तो दूसरों के लिए करने की बजाय अपने लिए काम करो, और अपने लिए करने का एक ही काम है कि नाम की कमाई करो। नित्य प्रति और जितने काम करते हो, थोड़ा बहुत समय निकाल के, ज्यादा नहीं कहता, एक आदत डालोगे, ज्यों ज्यों आदत को पका लोगे, वो तुम्हारी एक प्रकार की जरूरत बन जाएगी, रोजाना की भूख बन जाएगी। जब भी टाइम होगा तुम्हें याद आएगा, वक्त पे कहोगे कि आज मैंने नहीं किया। नाम भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए अन्न, जल और वायु की जरूरत पड़ती है। वैसे तो संसार में जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जल, वायु और अन्न की जरूरत है। उसी प्रकार से आत्मा और रूह की तो एक ही खुराक है, नाम की कमाई। तन पवित्र सेवा करने से हो जाएगा। नानक साहब तो कहते हैं कि भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे। कि हाथ पैर अगर गंदगी से भर जाए तो पानी से धो लोगे, साफ हो जाएगा। मूत पलीती कापड़ होए, ले साबण हो लइए धोए। अगर कपड़े पर कोई धब्बा किसी चीज का पड़ जाता है, कोई दाग लग जाता है, वो कोई रंग चढ़ जाता है, कोई चीज गिरने के कारण खराब हो जाता है, तो वो साबुन सोडा लगाने से, गर्म पानी में डालने से, कूटने पीटने से साफ हो जाएगा। लेकिन हुई है मति पापों के संग वो धोपे नावे के रंग। अगर तुम्हारी मति, बुद्धि, विचार तुम्हारे अगर मलिन हो चुके हैं, वो नाम के बिना किसी चीज से नहीं धुलेंगे। लेकिन ये ना सोचना, जैसे कह दी कबीर साहब तो कहते हैं, अपराधी तीरथ चले क्या फल पाया, कपड़ दाग धोया नहीं, थाली अंग झिकोड़ा। अरे तीर्थ पे जाके जो अंग झिकोड़ के चाहता है कि मेरे पाप कट के, पाप नहीं कटते। आप भी कभी सोचते हो कि नाम लेके सत्संगों में आके बैठ के मन के विचारों को, जीवन को अगर नहीं बदला है, तुम्हारे ख्यालात ने पलटी नहीं खाई है, तुम्हारी वृत्ति गलत चीजों में है, धोखा, फ्रेब, छड़बाजी, कपट में है, कभी सुख नहीं भोग सकते। चंद दिन मिल जाएगा थोड़ा बहुत सुख, लेकिन परिणाम उसका हमेशा ही बुरा होगा। ये तासीर हो ही नहीं सकती। रुई लपेटी आग ज्यादा दिन नहीं ठहर सकती। अग्नि के चारों तरफ रुई लपेट दो, रुई थोड़े टाइम में जलने के बाद अग्नि बाहर आ जाएगी। ये रुई लपेटी आग है, छिप नहीं सकता कर्म। चोर चुराई तुमड़ी जल में दाबी आए, वो दाबे वा उभर कर्तव्य छानी ना है। जो इंसान जैसा कर्म है उसकी हालत यह है, जिस प्रकार किसी चोर ने एक तुम्बा चुरा लिया। अब तुम्बा का हड़का बहुत होता है, पानी उसने पीछे से दाब पड़ गई कि भाई हमारा तुम्बा चोर ले गया, तुम्बा चोर ले गया। पीछे से उसके धनी आ गए, उस चोर ने क्या किया, उसको पानी में छिपाने लग गया। अब पानी में कहाँ छिपाए, पानी में वो तो उसको दबाए वो ऊपर आए। इसी प्रकार से इंसान का कर्म है, कर्तव्य है। जो इंसान कर्म करता है उस तुमड़ी की भांति है वो। उसको तुम छुपाना चाहते हो, छुपता नहीं है, प्रकट हो जाएगा, वो जरूर प्रकट होगा। छिपने वाली चीज भी है तो वो भी नाम भक्ति है, छिपती नहीं है, वो भी जाहिर हो जाएगी। पताल में करोगे, आकाश में बोलेगी। लेकिन अपराधी आदमी अगर सत्संगों में आके, अपराधी आदमी तीर्थों पे जाके, अपराधी आदमी यज्ञ हवन पूजा पाठ करके सोचता हो कि मेरे पाप कम हो जाएंगे, नहीं। कपट दाग दिल का जो दिल में पड़े हुए हैं, उन विचारों को, वही मति पापों के संग जो भरी है, नाम के बिना कोई धोने वाला नहीं। उसके लिए बार बार नाम की भट्टी चढ़ानी पड़ेगी, नाम का अभ्यास करना पड़ेगा, नित्य प्रति नाम की कमाई करनी पड़ेगी। अब नाम क्या है, नाम मिलता ही नहीं है किसी को। गुरु का संग जो नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता, वो नाम को नहीं जानता। अनेक जन नाम के जपने वालों का संग करके तिर जाएंगे, लेकिन गुरुवाई करने के लिए मैं बताऊं कि गुरु का संग और गुरु की सेवा जरूरी है।
गुरु जो नाम का नुक्ता है वो अपने गुरुमुख को ही देता है। नाम कमाई करने का साधन सबको दे देता है, लेकिन जिससे काम लेना होता है अपनी ताकत शब्द की बख्शिश उसी को करता है, और वो जरिए ब जरिए सीने ब सीने चलती जाती है, एक शरीर में नहीं। वो शब्द की ताकत अपने जान नशीन में शिथिल करके वो अपने देह रूप को बदल लेते हैं। इसीलिए जो शब्द की ताकत है वो अपने प्रमुख शिष्य को ही गुरु सौंपते हैं, और वो गुरु की सेवा के बिना नहीं मिलता। इसीलिए कि गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। गुरु की सेवा करके जो गुरु को रिझा लेता है तो उसने सब कुछ को जीत लिया। गुरु ना धन से राजी होगा, गुरु ना बातों से राजी होगा, गुरु ना 420 से राजी होगा। क्या मायने रखते हैं संसार के पदार्थ? आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। तुलसीदास तो कहते तुलसी माया की दौलात है, तुलसी निश्चय कर लीन, आवत को अंधा करे जावत करे अधीन। क्या माया है, क्या मायने रखती है? वो जिसके पास आती है तो अंधा बना देती है, इंसान को इंसान नहीं समझता, और जब जाती है तो उसको इतना अधीन और लाचार कर देती है, मांगने के लिए मजबूर होता है कि 2 रोटी दे दे बाबा, भूखा हूं। ये माया की लात है, 2 ही लात लगती है उसकी, लेकिन इंसान उसको समझ नहीं। कबीर माया रूखड़ी 2 फल की दातार, 2 फल की दातार है वो। अगर उसको खाता है खर्चता है तो भला है, और संचित नरक के द्वार, जो उसको संचित कर लेता है उसको तो नरक के द्वार ले जाता है। लेकिन जो खावत खर्चत, पानी बाढ़ नाव में घर में बाढ़ दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयानो काम। अगर मालिक ने दिया है, 2 पैसे दिए हैं, जो भी है संसार में उसके बिना काम नहीं चलता। तुम्हें दिए हैं तो नेक कर्म करो, अच्छा करो, उससे दान करो, पुण्य करो, गरीब भूखे नंगे की मदद करो, असहाय की मदद करो, नहीं तो ये बदल जाएगी, कल को और कहीं चली जाएगी। लेकिन खावन खर्चन बड़ा अंतराल, मन में देख विचार। खावन खर्चने में भी बड़ा अंतर है। कभी यूं सोचते हो कि अच्छा पहनो, अच्छा